तो दोस्तों आज हम रियल के चैप्टर 1 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2 क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये हमारा पार्ट 7 का वीडियो है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक 2018 जून और एक 2012 में पूछा गया है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 है एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। दूसरा है इफ़ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट देन इट इज इनफाइनाइट सेट। कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। सभी इनफाइनाइट सेट अपने एक सबसेट के प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा में कह रहा है कि अगर कोई भी सेट ऐसा है कि जिसकी जो अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट होता है तो वो सेट इनफाइनाइट होगा। इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसको हम कोड जो दिया है वो चूज़ करना है। कोड 1 है हमारा, कोड ए है हमारा 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं, जो कि फाइनाइट सेट का और इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन है। यह सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट इफ मेंबर इन ए इज फाइनाइट, दैट इज एलिमेंट इन ए इज फाइनाइट एलिमेंट हो तो उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं। जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट उन्हें इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम पे बेसिस क्वेश्चन है। एक थ्योरम है, बहुत फेमस थ्योरम है, और उसी पे बेसिस एक क्वेश्चन है जो कि, तो हम वो थ्योरम को ही प्रूव कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन ही हो जाएगा। थ्योरम ये कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज इनफाइनाइट। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है वो इनफाइनाइट तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए हैज एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट बी सच डेट ए इज सिमिलर टू बी। कोई भी इनफाइनाइट कोई सेट इनफाइनाइट तभी होगा जब वो किसी न किसी अपने प्रॉपर सबसेट के सिमिलर हो जाए। थ्योरम ये है। प्रूफ इसका देखते हैं। लेट ए इज एन इनफाइनाइट सेट। सब कंसिडर करते हैं कि ए इज इनफाइनाइट सेट और डिफाइन करते हैं बी इक्वल टू ए माइनस ए। देन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एक एलिमेंट हमने ए में से निकाल दिया तो बी हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। अब डिफाइंड अ मैप एफ फ्रॉम बी टू ए एच एफ ऑफ ए इक्वल टू ए इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू ए में नहीं है तब हम जो है एफ ऑफ ए को ए डिफाइन कर रहे हैं, और इफ़ ए कंटेन ए तो हम इसको 0 कर दे रहे हैं। देन एफ इज 1-1 मैप, क्योंकि A1 हम लेते हैं, A1 और A2 डिस्टिंक्ट है हमारे, तो एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 इफ़ एंड ओनली इफ A1 इक्वल टू A2 बाय मैप। नाउ इफ़ एफ ऑफ A1 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ A2 इक्वल टू 0 देन A1 इक्वल टू A2, बिकॉज केवल एक एलिमेंट हम निकाले हैं बी ए में से, तो केवल एक एलिमेंट पर ही 0 होगा और सभी जगह नॉन 0 होगा और सभी जगह स्वयं होंगे, तो इसलिए ये मैप 1-1 हो जाएगा। 1-1 होते ही इसकी कार्डिनलिटी से कम होगी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब हम क्या करें, बी से भी ए से भी बी में एक 1-1 मैप डिफाइन कर दें तो हमारा ये हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नाउ कंसिडर ए मैप जी फ्रॉम ए टू बी एज जी ऑफ ए इक्वल टू ई आई प्लस 1। चूँकि बी और ए हमारे इनफाइनाइट सेट हैं तो ये कभी इंड नहीं होगा। ए आई को ए आई प्लस 1 को भेजेंगे, यानी A1 को A2 पे, A2 को A3 पे, A3 को A4 पे, A4 को A5 पे, तो ये कभी इंड नहीं होगा। और कंसीडर करते हैं कि B में से हमने A1 माइनस कर दिया है, तो A1 का इमेज A2, A2 का इमेज A3, A3 का इमेज A4, A4 का इमेज A5, तो A1 कभी आएगा ही नहीं। और B इनफाइनाइट है तो कभी इंड भी नहीं होगा, तो G मैप हमारा डिफाइंड होगा। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि G 1-1 ही होगा हमारा मैप, क्योंकि दो सेम इमेज तभी होंगे जब उनकी वैल्यू सेम हो जाए, यानी पॉइंट दोनों सेम हो जाए तभी ये दोनों होंगे, तो जी हमारा ये 1-1 में हो जाएगा। और ये 1-1 होते ही कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अभी हमने दिखाया कि कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। देन दोनों इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड हेंस ए इज सिमिलर टू बी। 10 हमने ये कंसिडर किया कि अगर ए इनफाइनाइट सेट है, अगर ए इनफाइनाइट सेट है तो इसका एक प्रॉपर सबसेट बी ए माइनस ए ऐसा मिलता है कि ए जो है बी के सिमिलर हो जाता है। 10
if A is infinite then it has a proper subset B such that A is similar to B. Now conversely part हम शुरू प्रूव करते हैं कि let A be a non-empty set such that there exists a proper subset B such that A is similar to B. A को हमने नॉन एम्प्टी कोई सेट लिया है और ऐसा लिया है कि इसका कोई एक प्रॉपर सबसेट B मिल रहा है जो कि A B के इक्विवेलेंट है। तो अब हमको दिखाना है कि A इनफाइनाइट होगा, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। यहाँ से वी हैव टू शो दैट A इज इनफाइनाइट। सपोज A इज फाइनाइट, मान लेते हैं कि A फाइनाइट है हमारा, हमको ये शो करना कि इनफाइनाइट है, तो मान लेते हैं कि ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है और ये दिया है कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। इम्प्लाई ये करता है कि B इज़ फाइनाइट एंड सिमिलर टू A। तो यहाँ से फिर ये B फाइनाइट होगा और सिमिलर होगा A के, क्योंकि ये हमारा फाइनाइट है और कार्डिनलिटी सेम है तो B फाइनाइट होगा और सिमिलर होगा। और B और सिमिलर का डिफिनीशन ये होता है कि A कंटेन हो B में और B कंटेन हो A में। क्योंकि A और B फाइनाइट हैं तो फाइनाइट के केस में दो केस सिमिलर या सेम तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे में स्वयं कंटेन हो, यानी एक दूसरे के आपस में वो बराबर हों, तो वो हमारे सिमिलर सेट कहलाते हैं। विच तो ये B सिमिलर हो गया, ये B कंटेन हो गया A के और ये कंटेन हो गया B के। विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो A कभी B में होगा नहीं, जबकि इस कंडीशन से ये आ गया कि A भी B का मेंबर बन सकता है, ये कंट्राडिक्शन हो गया। दस A इज इनफाइनाइट सेट। दस इफ set is equivalent to one of its proper subset then set is infinite। जो सो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। और थ्योरम प्रूफ होते ही थ्योरम हमारा ये था कि a non-empty set A is infinite if and only if A has at least one of its proper subset of B such that A is similar to B। यानी A अगर इनफाइनाइट है तो उसके पास एक प्रॉपर सबसेट होगा कि A सिमिलर होगा B के, और दूसरा अगर A कोई प्रॉपर सबसेट ऐसा रख रहा है B कि A सिमिलर हो जाए B के, तो A इनफाइनाइट होगा। दस हमारा जो दोनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट होगा। दस हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ आर करेक्ट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में पूछा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो है करने के लिए काफ़ी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, जो मैंने सभी प्रॉपर्टी को दिया है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। पहला है कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 क्रॉस 0 1 इज द सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ R, यानी ये सिमिलर हो जाए R के। दूसरा है कार्डिनलिटी ऑफ R इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ Q टू पावर C, यानी इरेशनल नंबर, दिस R इज सिमिलर टू इरेशनल नंबर। और तीसरा है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ R इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ C। तो इसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। ए है हमारा 0, B है हमारा 1, C है 2 और D है 3। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम नोट बताते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस, जो बहुत फेमस थ्योरम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट में। इफ देयर इज नो सेट हुज कार्डिनलिटी इज स्ट्रिक्टली बिटवीन देम ऑफ इंटीजर्स एंड द रियल नंबर, यानी इंटीजर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर और कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर के बीच में कोई भी कार्डिनल नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यह सेट ऐसा, देयर इज नो एनी सेट ए सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ जेड से बड़ा हो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ आर से छोटा हो, यानी एल नॉट और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस कहती है कि एल नॉट और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ऐसा कोई सेट मिलेगा ही नहीं जिसमें जेड कंटेन हो और वो कंटेन हो जाए आर में। Thus any set which is not countable or uncountably infinite is uncountable or similar to it। अब ये कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस से ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है और काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है तो वो अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल होगा तो वो सिमिलर होगा आर के है। नाउ
इंटरवल नोट 2 में बताया हूँ कि इंटरवल आर अनकाउंटेबल सेट। आप जानते ही होंगे कि इंटरवल अनकाउंटेबल सेट होते हैं, जो कि 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 ये सब ट्रांसजेंडरल एलिमेंट, इरेशनल नंबर, ये सब अनकाउंटेबल सेट हैं और सिमिलर होते हैं आर के। अब तीसरा हमने ये बताया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो इसको कृपया नोट कर लें आप लोग, या दिमाग में या नोटबुक में अपने। लेट ए एंड बी सेट सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एम, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी जो होती है वो मैक्सिमम होती है एम और एन के इक्वल हो जाता है। जो इसमें मैक्सिमम होगा उसकी इक्वल हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी, और इसकी कार्डिनलिटी भी इसके मैक्सिमम के इक्वल हो जाती है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हैं, प्रॉपर्टी हैं ना। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा, कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 क्रॉस कार्डिनल 0 1 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट से होगा। देखिए क्यों, क्योंकि वी नो दैट इंटरवल आर अनकाउंटेबल सेट। तो 0 1 हमारा जो इंटरवल है ये अनकाउंटेबल सेट है और ये सिमिलर हो जाएगा आर के, ये भी सिमिलर होगा आर के। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है कि इंटरवल अनकाउंटेबल क्यों होता है, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस, जो कि ये मुझे मतलब काफ़ी कोशिश करने के बाद ये मिला था हमको, और मुझे इसको समझने में और इसको ये कह सकते हैं कि हम ये रिसर्च भी है थोड़ा सा इसमें मेरा, कि इसको समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगे थे, और इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ। इंटरवल अनकाउंटेबल क्यों होता है, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। कंसिडर द इंटरवल 0 1 एंड अ सीक्वेंस 1 बाई एन। 1 बाई एन ये 0 1 के अंदर ही होगा, क्योंकि एन ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये 0 और 1 के अंतर्गत होगा, अंदर होगा। एन को हम 1 से ग्रेटर ले रहे हैं। 1 upon n is in 0 1. Now subsequence of sequence 1 upon n is of the form 1 upon an, where a is positive real number. 1 upon n का जो भी सबसिक्वेंस होगा 1/2n, 1/3n, 1/4n, 1/√2n, 1/√3n, इसी फॉर्म में होगा। तो हमने लिख दिया कि इसके जितने भी सबसिक्वेंस होंगे 1/an के फॉर्म में होंगे, और ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। दैट इज सबसिक्वेंस इज 1 upon an वेयर ए कंटेन हो आर पॉजिटिव में। तो इसके कितने सबसिक्वेंस पॉसिबल हैं, 1/an, और ए कंटेन है आर प्लस में, यानी आर प्लस सबसिक्वेंस इसकी 1 upon n के पॉसिबल हैं, जो कि 0 और 1 में कंटेन होंगे। और ए की जो चॉइस है वो आर प्लस है, यानी अनकाउंटेबल है। आर प्लस हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल होती है। द सीक्वेंस 1 upon n हैज़ अनकाउंटेबल सबसिक्वेंस इन 0 1, क्योंकि ये जितने भी सबसिक्वेंस होंगे वो 0 1 में ही होंगे, और ए की जो चॉइस है वो आर प्लस की इक्वल है, और आर प्लस अनकाउंटेबल सेट है। तो ये जो सबसिक्वेंस होंगे वो अनकाउंटेबल मैनी सबसिक्वेंस होंगे, जो कि 0 1 में कंटेन होंगे। यानी किसी एक सीक्वेंस को हमने चूज़ किया और ये दिखा दिया कि इसकी इनफाइनाइट मैनी, अनकाउंटेबल मैनी सबसिक्वेंस इसमें कंटेन है, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल सेट है। क्योंकि एक सीक्वेंस का अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस है, वैसे इसमें कितने सीक्वेंस हैं उनका सबका हम सब सीक्वेंस लें तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, यानी ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा इंटरवल। तो ये ओपन हो गया, तो हमने इसको वो 1 और 2 के साथ, दो एलिमेंट के साथ यूनियन ले लिया, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा, और ये जो वो होगा क्लोज इंटरवल 0 1 के इक्वल होगा। यानी क्लोज इंटरवल 0 1 हमारा अनकाउंटेबल सेट होगा और सिमिलर होगा आर के। सिंस 0 1 इज अनकाउंटेबल सेट एंड सिमिलर टू आर, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए हैं। तो ये 0 इसकी ये सिमिलर होता है आर की, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो अब इसकी हम क्रॉस कार्डिनलिटी निकालते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्योंकि यहाँ दोनों सेम है तो इसलिए यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ से हमने ये इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, एंड सो सिमिलर टू आर। 0 1 क्रॉस 0 1 इज सिमिलर टू आर। अब हमारा ऑप्शन 2 है, कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी इज रेशनल नंबर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर जो होता है रेशनल नंबर यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। ये दोनों का यूनियन जो होता है वो होल नंबर, पूरा नंबर आर आ जाता है। और जानते हैं कि आर अनकाउंटेबल सेट है और क्यू काउंटेबल सेट है। तो बाई प्रॉपर्टी
क्यू पर सी इज अनकाउंटेबल सेट ही होना पड़ेगा इसको, और सिमिलर हो जाएगा आर के। बाई कंटिन्यू हाइपोथेसिस क्यू पर सी सिमिलर टू आर, क्योंकि क्यू पर सी और आर के बीच में कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी कार्डिनल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा आर के और अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तीसरा है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी। चूँकि हम जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो ए प्लस आई बी के रूप में होते हैं और ए और बी दोनों रियल नंबर से होते हैं। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है। चूँकि ए भी रियल नंबर से और बी भी रियल नंबर से है, तो चॉइस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर। ए को भी हम आर बार चूज कर सकते हैं, बी को आर बार चूज कर सकते हैं, तो ए और बी का जो चॉइस है वो कार्डिनलिटी ऑफ आर की इक्वल होगी। तो इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ जो सी होती है वो कार्डिनलिटी ऑफ आर प्लस कार्डिनलिटी ऑफ आर, क्योंकि ए को हम आर बार चूज कर सकते हैं और बी को भी आर बार चूज कर सकते हैं, तो सी जो कार्डिनलिटी होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ आर क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ आर, जो कि मैक्सिमम ऑफ सी का सी होगा, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू सी होता है, और ये सी हो जाएगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज सी, और ये होते ही कार्डिनलिटी ऑफ आर के, तो सी सिमिलर हो जाएगा किसके, आर के। दस ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो फॉल्स स्टेटमेंट्स इज जीरो, सो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ये बताएं कि हमें और भी चीज़ें क्या छूटी हैं जिन्हें हमें बताना चाहिए, और मैं अपने आप को और भी बेहतर तरीके से आपको सेटिस्फाई करूं। थैंक यू दोस्तों।